नमस्कार दर्शकों, RTI 24 मीडिया इस न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव चिचगांव में, और यहां पे आपको एक विशेष खबर ऐसी दिखाने वाले हैं कि जो पानी टंकी जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनती है और 80% काम कंप्लीट होने के बाद उसको तोड़ा जाता है इंजीनियर के माध्यम से और उसको गिराया जाता है, जेसीबी से उसको गिराया जाता है। तो आखिर बनाने के बाद 80% काम होने के बाद उस पानी टंकी को गिराया क्यों जाता है, ये सवाल खड़ा होता है। और लाखों करोड़ रुपए जब उसको लग जाते हैं, उसके बावजूद भी पानी टंकी को बनाने के बाद आखिर गिराया क्यों जाता है और उसका क्या कारण है, आइए दर्शकों रूबरू कराते हैं ऐसी चिचगांव में बनी हुई एक पानी टंकी जो जल जीवन मिशन अंतर्गत योजना के तहत बनी हुई थी। और ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि इस पानी टंकी का काम 1,34,00,000 रुपए का काम हुआ था। और यही वो गिरा हुआ जो मटेरियल आप देख पा रहे हो और जिस तरह से बनी है और जिस तरह से इसमें मटेरियल यूज हुआ है, आप देख सकते हो दर्शकों, पूरी तरह से हाथ लगाते ही हाथ में इस तरह का जादू है। और उसमें जो भी रेती गिट्टी जो भी यूज हुई है, ये एस्टिमेट होता है, इसका एस्टिमेट के हिसाब से इसमें मटेरियल यूज नहीं होने से इसको हाथ लगाते ही ये पानी टंकी का मटेरियल हाथ में आ रहा है। ये तो पहली चीज़ हो गई। उसके बाद इस पानी टंकी का जब भी निर्माण हुआ था, इसमें जितना प्रकार से पानी का छिड़काव होना चाहिए था, इसमें पानी से भी फंसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हो दर्शकों, ये पानी टंकी बनी और इसका मटेरियल, अब इसको देखो हाथ लगाते ही छिलके ऐसे हाथ में आ जाते हैं। ये है जादू, ये है भ्रष्टाचार। ये देख सकते हैं आप, 1,34,00,000 की पानी टंकी बनती है। अच्छा वक्त इसको गिराया गया, और गिराया गया तो इसको बनाया ही क्यों गया? जब ये बनाई गई तब यहाँ पे संबंधित इंजीनियर अभियंता लोग कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा था? जब काम मंजूर हुआ, यहाँ पे तैयार हुआ, 80% काम भी हुआ, लेकिन क्यों गिराया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये पैसा गया किसकी तिजोरी से? सरकार की तिजोरी से गया कि किसकी तिजोरी से गया? देखिए दर्शकों, ये जो भी पैसा आता है जल जीवन मिशन के तहत, ये पूरा सरकार से आता है। और सरकार के पास जो पैसा रहता है वो कहीं ना कहीं आप ही के जेब से रहता है। आप टमाटर से भट्टे लेते हैं, पेट्रोल डालते हैं, मोबाइल लेते हैं, रिचार्ज करते, तरह तरह के आपके इसमें टैक्सेस काटे जाते हैं और वो पैसा सरकार की तिजोरी में जमा होता है। और वही पैसे से विकास के काम किए जाते हैं और हम जनता का पैसा रहता है और जनता के पैसा का ऐसे दुरुपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से गिरी हुई है और इसकी बातें दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए गिरने के बाद इसमें जो होता है, इसके ऊपर जो चौड़ाई कम है, एस्टिमेट के हिसाब से जो चौड़ाई होना चाहिए, जहाँ जितना बड़ा कॉलम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो ये सब जब चीज़ें समझ में आई, इसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पड़पे लगाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हो, एक पड़पा देख सकते हो आप, ये चौड़ाई कम होने से यहाँ पे प्लास्टर करके एक पड़पा लगाया गया है। देख सकते हो दर्शकों इस तरह का। क्यों? क्योंकि इसकी जो एस्टिमेट के हिसाब से जब किसी ने आवाज़ उठाया होगा और इसकी चौड़ाई कम दिखी होंगी, तो इस तरह से पड़पा लगाया गया। आप देख सकते हो 4 उंगल पड़पा लगाया गया। तो एस्टिमेट के हिसाब से पड़पा लगाना है, उसमें लिखा था क्या? तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं और इस पानी टंकी में तरह तरह का भ्रष्टाचार सामने हुआ था। जब इसमें आवाज़ उठाई गई, इस पानी टंकी को 80% बनी हुई पानी टंकी को जेसीबी के माध्यम से गिराया गया। तो ये काम क्या गिराने के लिए किया जाता है? आप देख सकते हो दर्शकों, इस तरह से गिराया गया, इसे पड़पे लगाए गए, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। एक छोटे छोटे गाँव में इस तरह से जल जीवन मिशन के अंदर का भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार गोंदिया जिले में कई गाँवों में इस तरह से जल जीवन मिशन योजना अभी चालू है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि यही पानी टंकी ऐसी है क्या और भी गाँव में इस तरह की पानी टंकी बन रही है? तो संबंधित ठेकेदार, संबंधित जी, अब इसमें कौन जिम्मेदार है? आइए दर्शकों और दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से पानी टंकी है। और यहाँ पे खड़े हुए कुछ मौजूद लोग हैं, इसको तोड़ने का काम करते हैं। हमने भी इनसे कुछ सवाल करने का प्रयास किया, लेकिन बेचारे काम करने वाले कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इस काम की पूरी तरह से चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। और चौकसी होने के बाद जो संबंधित अधिकारी प्रशासन है, इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पैसा जनता का लगता है, सरकार का लगता है, सरकार का पैसा जनता का होता है। और जनता के विकास के लिए एक जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़ी योजना है। और पूरे गोंदिया जिले में लगभग सूत्रों के वाली जानकारी है कि 200 से 300 करोड़ रुपए का काम जल जीवन मिशन योजना के तहत में किया जाता है। और एक ही गांव में जब भ्रष्टाचार पाया गया, जब भ्रष्टाचार हो रहा है, सामने आने का प्रयास हुआ, इस पानी टंकी को 80% बनाने के बाद भी गिराया गया। इसी तरह देखिए दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पानी टंकी जो बनी हुई थी पूरी तरह से गिरी हुई है। और इसमें जो मटेरियल है, एक विशेष बात तो ऐसा है कि इसमें पानी तो मारा नहीं गया, लेकिन इसमें जो सीमेंट यूज किया गया है,
सूत्रों वाले जानकारी की ये जो सीमेंट है, ये देखिए दर्शकों, इसमें जो मटेरियल है और जो सीमेंट है, ये छत्तीसगढ़ से लाया हुआ सीमेंट है, जो एस्टीमेट के हिसाब से सही नहीं है। और ये सीमेंट यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का ही सीमेंट यूज करना चाहिए था। और इतना गड़े वाला, इतना कच्चा सीमेंट है, इसकी कोई हद नहीं। मटेरियल चेक करने के बाद में समझ में आ जाता है। देखिए दर्शकों, हमने तो आपको दिखाया कि किस तरह से पानी टंकी में ये किया गया है, पूरी कच्ची बनी है। और इसकी स्लैब भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कच्ची है। आपको एक ऊपर का जो पोर्शन है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उसमें भेगा गिरी हुई है और कितना कच्चे तरीके से बना हुआ है, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, देखिए किस तरह से स्लैब है और यहाँ पे पूरी ये देखिए भेगा वगैरह पूरी गिरी हुई है। और इसमें भी जो बेस है, जितना क्वालिटी होना चाहिए नहीं है, ये हाथ लगा दी टूटने की देखो संभावना होती है। इस तरह से कार्यक्रम में चल रहा है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि यही हो रहा है कि गाँव-गाँव में जिस तरह से पानी टंकियाँ बन रही है, क्या ऐसे ही कच्ची बन रही होंगी? तो सरकार से, अपने जिला परिषद लेवल से ये पूरी हम दरखास्त करना चाहेंगे कि हर गांव में बन रही इस तरह की पानी टंकी पूरी से पूरी चौकसी होना चाहिए, पूरी से पूरी जांच होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। पूरा गोंदिया जिले में लगभग 200 करोड़ के ऊपर का काम पूरे जिले में हो रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो इस पैसे का तरफ जब ये बन रहा है तो इंजीनियर जी, जो भी संबंधित अधिकारी लोग हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसी का नतीजा है। और इन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ने इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भ्रष्टाचार अच्छा हो गया, गिराया गया, लेकिन इतनी जब कच्चे मटेरियल से बनी हुई है, मटेरियल हाथ लगा से ही निकलने का प्रयास हो रहा है। अगर ये गिरने के बाद में अगर किसी के आंग पे गिर जाती, कोई जानवर हो जाता, कभी आंधी तूफान से गिर जाती है, 4 साल बाद 5 साल बाद कभी भी गिर जाती है, तो जीवित हानि होने की संभावना है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इस तरह की बड़ी बड़ी जब घटना हो सकती है, घटना होने के बाद पता चलता है, तो लेकिन इस तरह भ्रष्टाचार होने के बाद ही ये घटना हो सकती है। लेकिन अच्छा हो कि इसको अभी गिराया गया, लेकिन इस तरह के काम जिले में ना हो, इसलिए प्रशासन इसके तरफ में ध्यान देना बहुत जरूरी है। गोंदिया जिला परिषद के माध्यम से चिजगांव में 10,000 लीटर टंकी का काम मंजूर हुआ था। वैसे ही चिजगांव टोले में 30,000 लीटर की क्षमता की टंकी का काम मंजूर हुआ पिछले वर्ष। और पिछले 1 साल से काम शुरू है। पिछले वर्ष ही हमने जिला परिषद में सभागृह में इस विषय में बात रखी थी कि काम उत्कृष्ट दर्जे के हो रहे हैं और डिपार्टमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। इन कामों में छत्तीसगढ़ का सीमेंट भी यूज किया गया था, जो काफ़ी कमकुवत देखने में लगता था। आज पिछले 2 दिन पहले ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग ने चिजगांव टोले की टंकी को तोड़ने का जो आदेश दिया, और कल से मेरे हिसाब से टंकी का तोड़ने का काम शुरू है। इसमें 5-7 लाख रुपये का नुकसान जो हुआ है, उसमें किसकी जवाबदेही फिक्स होती है, ये ग्रामीण पानी पुरवठा तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग के माध्यम से पूरे जिले में जो काम शुरू है, कर्मचारियों की कमी के कारण, अभियंताओं की कमी के कारण समय पर अभियंता साइट पर नहीं जा सकते, और उसके कारण ठेकेदार लोग अपने मनमर्जी से काम करते हैं। और उसके कारण ही चिजगांव टोले का काम कहीं ना कहीं निकृष्ट दर्जे का था, और उसके कारण कॉलम भी झुके और तोड़ने का आदेश दिया गया। आने वाले समय में डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी के साथ सभी जिले में जितने भी काम शुरू है उन पर ध्यान देना चाहिए और मजबूत काम होना चाहिए। चिजगांव टोले की पानी टंकी बनने के बाद अगर वो गिर जाती कंटेनर में पानी डालने के बाद, तो पानी टंकी के आसपास गांव के बच्चे खेलते रहते हैं, एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं वो घटना नहीं होगी ये टंकी को तोड़ने का आदेश देने के कारण। और निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट ने सजग रहते हुए जो ड्राइंग में मटेरियल दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, उसके अनुसार ही काम कराना चाहिए। मैं यही विनती करना चाहता हूँ। देखा दर्शकों आपने कि क्या कहा है कि जिला परिषद सदस्य जितेंद्र जी कटरे, इन्होंने इस पानी टंकी के संदर्भ में जो 80% काम होने के बाद में गिराई गई, और क्यों गिराई गई और किस तरह से, क्या ये बनाई जब गई, क्या इसमें संबंधित अभियंता उपलब्ध नहीं थे, क्या उनके गैर हाजिरी में ये बनी गई, क्या इतना कच्चा मटेरियल इनकी आंखों के सामने डाला गया, और क्या आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इनका जो मटेरियल है यहाँ पे ज्वाइंट भी बराबर नहीं किया गया। इसमें तरह तरह की तमाम गलतियाँ हैं दर्शकों, जितना गिनाए उतना कम है, लेकिन ये गिराया गया। देखिए इसकी भी सखोल चौकसी होना बहुत ज़रूरी है, और संबंधित जिसने भी ये गलतियाँ की उनके भी एक कठोर कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि एक सबक मिले। और जिले में जितने गाँव में जल जीवन मिशन कार्यरत है, उस सारे गाँव में एक पूरी चौकसी होकर किस तरह से एस्टीमेट के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी पूरी चौकसी कर इसका पूरा खुलासा करना बहुत कहीं ना कहीं आवश्यक है। क्योंकि पैसा सरकार का करोड़ों रुपए जा रहा है, और इस सरकार का पैसा है ना दर्शकों, आपका हमारे जेब से जो टैक्स जाता है, हम ग्रामीण जनता के
सभी जनता की जेब से जो टैक्स के रूप में लिया जाता है वही पैसा हम विकास कार्य में सरकार यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से लगाती है। और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं संबंधित जिनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी अभियंता, जो भी ठेकेदार, जो ये सभी लोग सिस्टम में शामिल होते हैं, इनके ही ध्यान नहीं देने की वजह से ऐसी हालात होती है और 80% काम, लाखों रुपए का काम होने के बाद ऐसे गिराया जाता है। देखिए दर्शकों, इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे ग्राउंड रिपोर्ट सनसनीखेज खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।